खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की सबसे इंपैक्टफुल डायनेस्टी। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 30 सालों तक राज किया और इसके पहले रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी। और हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे जलालुद्दीन ने 1290 में स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर को मारकर खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 70 साल की उम्र में दिल्ली का तख्त संभाला और इनका शासनकाल काफी हद तक शांतिपूर्ण भी रहा। पर 1296 में जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मार दिया और खुद को अगला सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माना जाता है, हालांकि उसकी कुछ नीतियों और क्रूर युद्ध रणनीतियों ने विवाद भी पैदा किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया और अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। उसने गुजरात, चित्तौड़, मालवा और दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों को जीतकर अपने सल्तनत में शामिल किया। अलाउद्दीन ने कई बार मंगोलों का भी सामना किया और उसकी आर्थिक नीतियां भी बेहतरीन थीं। पर 1316 में बीमारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। इसके बाद मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद जनरल था, ने अलाउद्दीन के छोटे बेटे शिहाबुद्दीन को तख्त पर बैठाया, जबकि वो केवल 5 या 6 साल का ही था। इसी बात से नाराज अलाउद्दीन के बड़े बेटे मुबारक शाह ने मलिक कफूर की कुछ ही महीनों बाद हत्या कर दी और अब दिल्ली सल्तनत पर मुबारक शाह का राज चल रहा था। मुबारक शाह ने 1316 से लेकर 1320 तक राज किया। उसने शुरुआत में तो अच्छा शासन किया, पर बाद में वो एक कमजोर शासक निकला जो अपनी ही सुख सुविधाओं में बिजी था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर खुसरो खान, जो मुबारक शाह का सबसे अजीज शख्स था और इसे काफी ऊंचे पद पर भी मुबारक शाह ने ही नियुक्त किया था, उसी ने मुबारक शाह की 1320 में उसकी हत्या कर दी और यहीं पर ऑफिशियली खिलजी डायनेस्टी का अंत हुआ। पर खुसरो खान भी ज्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक, जो खिलजी वंश का एक इंपॉर्टेंट सेनापति था, उसने कुछ ही महीनों बाद बगावत कर दी और खुसरो खान की हत्या के बाद तुगलक डायनेस्टी का राज शुरू हुआ।